नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स ब्रेन के इस प्लेटफॉर्म पे जहां हम तैयारी कर रहे हैं झारखंड टेट 1 to 5 मैथ्स की। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे घात और घातांक। ठीक है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे संबंधित प्रश्न हर परीक्षा में आपका आता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को हार्ड समझते हैं और जो भी सवाल रहते हैं उसको छूते तक नहीं है। ठीक है, तो इसका मेन कारण क्या है कि इस टॉपिक से रिलेटेड 8 से 9 नियम हैं। उन नियमों को सबसे पहले आपको समझना है और जैसे ही आप उन नियमों को समझ जाते हैं, कितने भी बड़े से बड़े सवाल रहेंगे उनको आप बहुत ही कम समय में जल्द से जल्द बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बतलाना चाहूँगी कि ये चैप्टर आपका बहुत ही आसान है। साथ साथ आप पढ़ेंगे, कॉपी और पेन लेकर बैठिए, साथ में थोड़ा सा इंटरेस्ट अंदर से लाइए, तो ही आप चैप्टर को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। और ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस वीडियो को जो इस टॉपिक को नहीं समझते हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तो ही आप चैप्टर को अच्छे से समझ पाइएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है घात किसे कहते हैं, है ना। घात कहने का अर्थ हुआ a का घात 2, मतलब a का गुना 2 बार होगा। उसी तरह अगर रहेगा 5 का घात 3, डैट मीन्स कि 5 का गुना 3 बार। ठीक है, तो या तो आप 5 गुना 5 लिखिए या शॉर्ट में 5 का घात 3 लिखिए, दोनों बात सेम है। ये आपका विस्तार हो जाएगा और ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैथ में जिस चीज़ को आप जितना शॉर्ट लिख सकते हैं वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो इसीलिए घात का प्रयोग करना शुरू किया गया। अगर 5 का घात 100 रहता तो 5 का गुना हम 100 बार नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए वहाँ पर क्या लिखा जाता, वहाँ अगर हमको ज़रूरत रहता तो हम लिखते 5 का घात 100। ये सही तरीका हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका कि a कोई अगर वास्तविक संख्या है और n एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इस तरह से कि x का घात n बराबर अगर a है, तो इसका अर्थ हुआ कि a का nth रूट a का nवां मूल जो है वो x होगा। ठीक है, इसको ऐसा आप समझ सकते हैं कि मान लिए घात 1/2 अगर 2 है, तो इसका अर्थ हुआ कि दिस सिंप्लाइज, इसका अर्थ ये हुआ कि 2 का स्क्वायर जो होगा वो 4 होगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा। ठीक है, a कोई वास्तविक संख्या, तो यहाँ पर मान लिया हमने कि 2 एक वास्तविक संख्या है और n एक धनात्मक पूर्णांक है। इस तरह से कि 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि 4 का nवां मूल जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, तो 1/2, 1/2 मतलब हुआ वर्गमूल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका a का nवां मूल। ठीक है, a का nवां मूल, इसको a का घात 1/n से सूचित करते हैं और उसको आप कैसे लिख सकते हैं, a जो है वही रहेगा रूट का साइन, और यहाँ पर है ना, यहाँ पर 1/बट्टा के नीचे जो है वही संख्या यहाँ लिखी जाएगी। जैसे मान लिया मेरे पास कोई संख्या है 5 का घात 1/3, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ जो 5 है वही 5 लिखा जाएगा, रूट का साइन होगा और यहाँ 1/ जो संख्या 3 है वो 3 यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं, इसको कहेंगे 5 का घनमूल, 1/3 मतलब घनमूल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पर आगे है किसी परिमेय संख्या p/q के लिए a का घात अगर p/q है तो इसको आप लिख सकते हैं a फिर 1/q, है ना, ये जो नीचे है वही वाला 1/q रह गया और ये p ऊपर। इसको आप और ऐसे भी लिख सकते हैं, a का घात गुना जो होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। 2 × 3 लिखे या फिर 3 × 2 लिखिए, एक ही चीज़ है। तो इसको या तो इसको बाद में ले जाते हैं, इसको पहले लाते हैं, तो ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं p गुना 1/q। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ आपका क्या है, एक ही है। बहुत सारे सवाल बनाने में इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग घातांक के नियम। सबसे पहला नियम है आपका a का घात m गुना a का घात n। यहाँ हमने क्या देख रहे हैं, दोनों का आधार सेम है, घात अलग अलग है और बीच में गुना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो आधार है वही लिखा जाएगा और दोनों घातांक जो हैं वो जुड़ जाएंगे, m जोड़ n, है ना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। अगर 2 का घात 3 है और 2 का घात 8 है, तो इसको जब हमको हल करना होगा तो हम देख रहे हैं कि दोनों का आधार सेम है, घात अलग अलग है, तो जो आधार है वही लिखा जाएगा और दोनों घातांक जुट जाएगा, 3 जोड़ 8। ये हो गया आपका 2 का घात 11 दिस इज आंसर। ठीक है, वही अगर n बड़ा है और m छोटा है तो वैसी स्थिति में सबसे पहले तो a का घात m भागा a का घात n, तो इसको आप लिख सकते हैं a का घात
m बटा a का घात n। फिर हम देख रहे हैं कि हमारे पास n बड़ा दिया हुआ है, तो बड़ा के पास छोटा वाला आकर माइनस होगा, ये आकर माइनस होगा, तो ऊपर कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 बचा है, डिवाइडेड बाय a का घात n में से m घट जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, है ना। एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग, 2 का घात 3 भागा 2 का घात 11। तो हम देख रहे हैं दोनों का आधार सेम है, घात अलग अलग है और बीच में भाग है, तो ऐसी स्थिति में बड़ा वाला घात में छोटा वाला आकर माइनस होगा, छोटा वाला का माइनस होगा, मतलब ऊपर कुछ नहीं, तो 1 बच जाएगा और ये होगा 2 का घात 11 घटाओ 3, तो ये हो गया 1 बटा 2 का घात 8। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए आगे। तीसरा नियम, तीसरा नियम है आपका घात और घात में क्या होता है, गुना। मान लिया a का घात m है, टोटल पर घात n है, ये भी घात ये भी घात, तो घात घात जो होता है वो गुना हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका घात घात गुना होता है, इसलिए a का घात m गुना n गुना हो जाएगा। और एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, 2 का घात 3 टोटल पर घात 4, तो 3 भी घात है और 4 भी घात है, तो दोनों घात गुना हो जाएगा, 3 गुना 4, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 2 का घात 3 चौके 12। दिस इज योर आंसर। आगे चलते हैं, a गुना b टोटल पर घात n, तो ये हो जाएगा a पर भी घात n और b पर भी घात n। एक उदाहरण लेकर चलते हैं, 2 गुना 4 टोटल पर घात 5, तो ये हो जाएगा आपका 2 का घात 5 गुना 4 का घात 5। आगे है आपका a का घात माइनस n, जहाँ n कोई माइनस में है, n माइनस में अगर संख्या है तो उसको हम प्लस करना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, टोटल पद नीचे उठ के आ जाएगा और 1 बटा a का घात प्लस n हो जाएगा। आगे एक उदाहरण लेकर चलते हैं, 2 का घात माइनस 5, तो इसका अर्थ हुआ 2 पर घात माइनस है, अगर प्लस रहता तो हम 2 का गुना 5 बार कर सकते थे, लेकिन माइनस है तो इसको पलट कर हम इसको पहले प्लस करेंगे, तो ये टोटल नीचे आ जाएगा और ऊपर बच जाएगा 1 बटा 2 का घात प्लस 5। आगे a बटा b टोटल पर घात है माइनस n, जहाँ a बटा b मतलब कोई परिमेय संख्या है और उस पर घात माइनस में है, हम उसको प्लस करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, ये जो परिमेय संख्या है ना, पूरी तरह से पलट जाएगा और ये a बटा b हो जाएगा b बटा a, और तब इसका जो घात माइनस है वो प्लस हो जाएगा। एक उदाहरण लेते हैं, 3 बटा 7 का घात माइनस 5, तो ये हो जाएगा आपका 3 बटा 7 का उल्टा 7 बटा 3 और इसका घात हो जाएगा प्लस 5। दिस इज योर आंसर। आगे है आपका a का घात m बराबर a का घात n, तो इसका अर्थ हो जाएगा जब आधार बराबर तो घात घात भी बराबर, तो m और n बराबर हो जाएगा। एक उदाहरण लेकर चलते हैं, 2 का घात 3 बराबर 2 का घात n, तो इसका अर्थ है कि जब आधार आधार बराबर तो घात घात बराबर, 3 बराबर n। आगे है a का घात m बराबर b का घात m, तो यहाँ हम क्या है, जस्ट इसका अपोजिट है, यहाँ घात बराबर है आधार अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में घात घात बराबर तो आधार बराबर हो जाएगा, तो a बराबर b। एक उदाहरण लेते हैं, 3 का घात 3 बराबर 2 का घात m, तो 2 का घात m का घात n, तो हो जाएगा घात घात बराबर तो आधार आधार बराबर, तो 3 बराबर m। दिस इज योर आंसर। आगे है p का घात m गुना q का घात n गुना r का घात s बराबर p का घात a गुना q का घात b गुना r का घात c। तो क्या होगा, हम देख रहे हैं कि सबका आधार p q r ही है और घात अलग अलग है और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो ऐसी स्थिति में संगत जो घात है, जैसे p और p दोनों का घात m और a बराबर, n और b बराबर,
S और C बराबर। आगे है घातांक वाले चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इजी फॉर्मूला है x का घात 0 बराबर a। मतलब कोई भी संख्या रहेगी, कितनी ही बड़ी से बड़ी संख्या या कितनी भी छोटी से छोटी संख्या है, उसका घात 0 तो उसका वैल्यू 1 होगा। जैसे अगर 1 लाख भी है और उसका घात 0 है तो कुछ दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। रूट अंडर 2 टू द पावर n इक्वल्स टू 64। इसमें हमें n का वैल्यू निकालना है। तो 2 का घात n है और इस पर रूट है, मतलब उस पर घात 1/2 बराबर 64। 64 का जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 3 6 2 2 4 16 2 32 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2। ठीक है, तो कहने का अर्थ हुआ 64 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 का गुना 6 बार। अब 2 और घात में गुना हो जाएगा तो n गुना 1/2 ये हो जाएगा n/2 और ये हो जाएगा 2 का घात 6। अब देख रहे हैं दोनों का आधार सेम है, घात अलग अलग है, तो दोनों घात बराबर हो जाएगा और ये हो जाएगा n/2 बराबर 6। 2 जो भाग में उधर जाके गुना हो जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 6 दूना 12। दिस इज योर आंसर। अगला सवाल है 1/2 का घात -1/2। तो ये हो जाएगा, पावर माइनस है तो पूरा 1/2 को उल्टा कर देंगे तो 2/1 और घात जो माइनस था वो +1/2 हो गया। अब क्या है, घात 1/2 मतलब होता है रूट, मतलब 2 का घात हो गया रूट। अगला सवाल है रूट अंडर 8 का घात 1/3। तो रूट का अर्थ हुआ घात 1/2, 8 का घात हो गया 1/2 और फिर घात 1/3 है। घात में गुना होता है तो 1 1 का 1 और 2 3 6, तो ये हो जाएगा आपका 8 का घात 1/6। दिस इज योर आंसर। अगला सवाल है -2 का घात -2 टोटल पर घात -2। तो घात में गुना होता है तो ये हो जाएगा आपका -2 का घात -2 गुना -2 तो माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4। तो -2 का गुना जब हम 4 बार करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16। दिस इज योर आंसर।